Students, so now we will discuss test of carboxylic group. Carboxylic group or COH. There are now three tests of carboxylic group. First is litmus test. कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है. जब हम लिटमस ब्लू लिटमस को अगर उसमें डालते हैं तो वो रेड कलर चेंज कर देता है. हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से. सेकंड टेस्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने कोई कंपाउंड लिया, हमने लिया ऑक्जेलिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड COH डॉट 2H2O. कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें. तो हम एक इसका लिटमस टेस्ट के साथ लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे. ब्लू लिटमस है हमारा. सेकंड हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करते हैं. जब हम then we sodium bicarbonate add to oxalic acid or carboxylic acid, it produce CO2 gas with effervescence. And third is ester test. If we add oxalic acid in alcohol in the presence of concentrated H2SO4 to give a fruity like smell, this is called ester test. तो तीन टेस्ट हमारे पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम oxalic acid लेते हैं बेटा. ये मान लीजिए हमने इसमें ऑक्जेलिक एसिड है हमारे पास. इसमें COH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ इफ इट इज सॉलिड देन वी ऐड सम वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. ऑक्जेलिक एसिड हार्मफुल नहीं होता है तो इसमें हम यहां पर इसे इस तरीके से सेक कर सकते हैं. बट आपको कोई भी केमिकल बिना टीचर से पूछे इस तरीके से सेक नहीं करना है, क्योंकि कुछ केमिकल बहुत हार्मफुल होते हैं. जैसे आप अगर उस पर अंगूठा लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं. दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस टेस्ट. ये हमारा लिटमस पेपर है. हम लिटमस पेपर पे थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड डाल के देखते हैं. ये देखिए बच्चों, ये हमारा जहां हमने लिटमस पेपर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाला वो हमारा ब्लू टू रेड हो जाता है. देन कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है. बट ये टेस्ट हमारा अल्कोहल भी दे सकते हैं. तो अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? तो ये या तो हमारा अल्कोहल हो सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. दो तो हमें पता है, एमीन, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्को. वो नहीं है, या तो ये अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हमें अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक को डिफरेंशिएट करना, तो हम सेकंड टेस्ट करते हैं. अच्छा एक मिनट, ये देखिए आप लोग, ये हम एल्डिहाइड का आपको करके दिखाया था बेटा लास्ट वीडियो में. तो ये हमारे पीपीटी इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन. तो इनकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं. नाउ सेकंड टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं. ये आप एक सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाते हैं. ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर होता है, खाने का सोडा बोलते हैं जिसे. ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है. जब हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं RCOH प्लस NaHCO3 देन RCONa प्लस CO2 प्लस H2O. CO2 कैसी बोल्ड होगी इसमें ध्यान से देखेंगे. जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डालते हैं तो इसमें ऊपर तक हमारे फ्रोथ आते हैं और एफरवेसेंस, इस पर अगर हम कान के पास लगाकर देखते हैं तो इसमें से स्मेल आती है, इसमें से हमारी आवाज आती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जब हम सोल्ट डालते हैं. ये देखिए, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर ये CO2 गैस इवॉल्व होती है. ये CO2 गैस निकलती है इसमें से, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर निकलती है हमारी. तो नाउ एंड थर्ड टेस्ट होता है हमारा एस्टर फॉर्मेशन. एस्टर के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, वही हल्का सा एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल है, इथेनॉल ऐड करते हैं. नाउ देन ऐड concentrated H2SO4 and this is an example of homogeneous catalysis. इस रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट का वर्क करता है
और ये तीनों हमने लिक्विड फॉर्म में लिए हैं, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे हीट करते हैं। वैसे जब हम कंसंट्रेट H2SO4 इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी हीट हो जाती है। अब जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद स्मेल करते हैं, तो 9-10 में भी आपने पढ़ा था एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर बनता है। फ्रूटी स्मेल आती है इसमें से, और स्मेल को हमने बताया था बेटा कैसे स्मेल करते हैं हम टेस्ट ट्यूब को लगभग 5 से 7 इंच अपनी नोज से दूर करने के बाद, और फिर इसकी वेपर्स इस तरीके से, या अगर बहुत कम हो तो आप धीरे धीरे ला सकते हैं, तो इसमें से फ्रूट जैसी स्मेल आती है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें एस्टर बन चुका है, RCOOR। रिएक्शन क्या होगी इसमें, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म RCOOR प्लस H2। तो इसमें एस्टर बन जाता है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारे 3 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ब्लू लिटमस को रेड करता है तो इसका मतलब ये एसिडिक है, वो अल्कोहल भी कर सकता है। तो फिर हमने कंफर्म करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम इसका सेकंड टेस्ट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो उसमें से CO2 गैस इवॉल्व होती है, एंड थर्ड टेस्ट करते हैं फिर हम इसका एस्टर फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।